हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत वेलकम है। हम बात करेंगे कैंसर साइंस पे। तो ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर द यूज़ ऑफ नीट entrance examinations in NEET UG and PG and अंडर एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। तो इसके ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है बेसिक कैंसर साइंस। तो ये मतलब इसमें हम बेसिक कैंसर साइंस को डिस्कस करेंगे और ये नॉर्मल चीज़ें हैं। और सबसे पहले ऑन्कोलॉजी में हम देखेंगे कि क्या होता है। तो ऑन्कोलॉजी को कैंसर साइंस कहते हैं। ये एक मॉलिक्यूलर साइंस होता है। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे जो सेल में चेंजेस आते हैं उसके बारे में डिस्कशन होता है। इसमें डिस्कस किया जाता है, इसकी स्टडी की जाती है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जो ये बिनाइन ट्यूमर है। अब इसमें हम ट्यूमर पे आते हैं। जो ट्यूमर होता है मतलब ट्यूमर जेनेसिस जिसको कहते हैं, तो ट्यूमर में आते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए गाइस, जो बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर क्या होता है। बिनाइन ट्यूमर जो होता है ट्रांसलोकेट नहीं होता है। बिनाइन ट्यूमर जनरली ये ब्रेन में होते हैं, जो रिकरेंट 2 से 3% होते हैं, ज़्यादा रिकरेंट नहीं होते हैं। और ये स्प्रेड ज़्यादा नहीं करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ये ज़्यादा नहीं जाते। बहुत रेयर केस में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। और जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो एक्वस लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो स्क्वेमस लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। तो गाइस, ये हो गया बिनाइन ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर ये मतलब ये ज़्यादा डेंजर भी नहीं होती और ये डोमिनेंट ज़्यादा नहीं होते हैं। मतलब डायरेक्टली ये मतलब डेंजर नहीं होते हैं। ये प्रोग्रेशन इनका जब होता है तब ये एडवांस स्टेज में जाते हैं। तो गाइस, जो दूसरा ट्यूमर है, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर को जनरली सेकेंडरी ट्यूमर कहते हैं और ये ट्रांसलोकेट होते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसलोकेट होते रहते हैं, तो इसलिए इसको सेकेंडरी ट्यूमर भी कहते हैं। और ये मैलिग्नेंट होते हैं, ये जानलेवा होते हैं। तो गाइस, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम देखेंगे सबसे पहले। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसको सेकेंडरी ट्यूमर कहते हैं, इनकी जो ओरिजिन साइट होती है वहाँ से दूसरे जगह पे ट्रांसलोकेट होते हैं। और जनरली जो ये मेटास्टेसिस फॉर्मेट करते हैं अपने अगले स्टेज में जाके। उसके बाद सेल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अपने अगले स्टेप में जाके। और गाइस, ये और आगे जब पहुंचते हैं तो ये ब्लॉक ब्लड वेजल्स, ये जनरली ब्लड वेजल्स को ब्लॉक कर देते हैं। मतलब पहले ये कैपिलरी को ब्लॉक करते हैं, उसके बाद ये वेन या आर्टेरियल सिस्टम को डैमेज करते हैं। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं ये ब्लड वेजल्स को ब्लॉक करते हैं अपने एडवांस स्टेज में जाने के बाद। तो गाइस, चाहे बिनाइन ट्यूमर हो या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, ये जो दोनों ट्यूमर हैं, दोनों में से कोई भी ट्यूमर हो, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ऑक्सीजन्स का मतलब जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन जा रहा है, उसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, जो भी चीज़ें जा रही हैं, तो वो चीज़ें हेल्दी सेल्स को नहीं मिल पाती हैं। और जब ये हेल्दी सेल्स को नहीं मिलती हैं तो सेल जो होता है वो हाइपोक्सियल कंडीशन में जाता है। और सेल हाइपोक्सिया कंडीशन में जाने के बाद एबनॉर्मल हो जाता है। तो गाइस, इस तरीके से चाहे वो बिनाइन हो चाहे वो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, दोनों बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स दोनों बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं और सेल हाइपोक्सियल मोड में होने के बाद एबनॉर्मल हो जाती है। तो गाइस, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, जब वो ट्यूमर में बदल चुके हैं, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल खुद के
मशीनरी को लगाने में ऑपरेट करने में लगा देते हैं। तो उसके बाद जो उनकी नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है एंजियोजेनेसिस, और वो पर्टिकुलर जो जगह है जहाँ पे कैंसर हुआ है, अब वहाँ की सेल्स एंजियोजेनेसिस में, वहाँ के टिश्यू एंजियोजेनेसिस मोड में पहुँच जाते हैं, और ये काफ़ी मतलब काफ़ी ख़तरनाक होता है, काफ़ी ख़तरनाक स्टेज है। तो गाइस, जो ट्यूमर सेल्स हैं ये ऑक्सीजन्स न्यूट्रिएंट्स को जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये सेल्स को या जो रिलेटेड टिश्यूज़ हैं उसको ये एंजियोजेनेसिस मोड में कर देते हैं, और धीरे धीरे वहाँ का ऑर्गन एंजियोजेनेसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जो काफ़ी ख़तरनाक होता है। तो गाइस, इस तरीके से हमने डिस्कस किया है, चाहे वो बिनाइन ट्यूमर हो या वो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, सेकेंडरी ट्यूमर हो, और जो मैलिग्नेंट या बिनाइन ट्यूमर हैं वो किस प्रकार से सेल्स को हाइपोक्सियल मोड में कर देते हैं, और सेल मतलब जो सेल्स होती है या जो टिश्यूज़ होते हैं, चाहे वो किसी टाइप के टिश्यू हो, वो टिश्यू एंजियोजेनेसिस मोड में जाने लगते हैं। तो ये काफ़ी ख़तरनाक होता है सेल के लिए।